वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? आप हम लोग पाइथन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। और जब पाइथन से हम लोग स्टार्ट लेंगे, क्योंकि मिड के बाद जो है ना डायरेक्ट पाइथन हमारी स्टार्ट होती है। हम हर मर्तबा हमारी आफ्टर मिड जो है ना वो पाइथन ही स्टार्ट होती है। अब हम लोग जो है ना पाइथन पे आते हैं, और पाइथन आप लोगों ने इसको युबंटू के अंदर करना है, ठीक है। इसको आपने विंडोज़ पे नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस उसी को देंगे जो युबंटू के ऊपर पाइथन स्टार्ट करेगा। तो पाइथन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा, और इस टर्मिनल के ऊपर मैं डायरेक्ट पाइथन लिखूँगा। ये देखिए मैंने पाइथन लिखा, और मैं पाइथन के इंटरफेस के अंदर आ गया हूँ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये जो बुनियादी कमांड्स हैं पाइथन की, उनको अपने इस इंटरफेस के ऊपर ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लोग इसके जो ऑपरेटर्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि ऑपरेटर्स इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो पाइथन के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। उसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके अलावा डबल स्टार एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग एक ख़ास ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास शिफ्ट ऑपरेशन है, ऑपरेटर्स है। शिफ्ट ऑपरेटर आपकी जो जो वैल्यू है, जो बिट है, उसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। हम जिस तरफ भी इसको शिफ्ट करेंगे, अगर लेफ़्ट टू राइट करना चाह रहे हैं तो ए लेस देन साइन 2 दफ़ा हम लोग उसको टाइप करेंगे, और देन बी टाइप करेंगे। और अगर मैं ए ग्रेटर देन बी 2 दफ़ा करूँगा और बी करूँगा, ए ग्रेटर देन दो दफ़ा इसको टाइप किया और मैंने फिर आखिर में बी लिखा, तो इसका मतलब है कि शिफ्टिंग मैंने 2 दफ़ा की है। इसके अलावा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसमें हमारे पास 2 ऑपरेटर्स एक साथ यूज़ होते हैं, जिसमें एक हमारे पास होता है प्लस इक्वल, और एक होता है हमारे पास माइनस प्लस, और तीसरा होता है हमारे पास स्टार इक्वल। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास नॉट, और एंड यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा टाइप्स हैं इसकी पाइथन की, उनको हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स इसमें यूज़ होती हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इसको जल्द से जल्द अपना पाइथन स्टार्ट कर लें, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों के जो अ, न- जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपकी प्रिपरेशन हो सके इजीली। क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा मोस्टली बेस्ड करेगा पाइथन के ऊपर। तो जिस स्टूडेंट ने पाइथन की प्रैक्टिस की हुई होगी, पाइथन जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा, वो प्रोजेक्ट में पूरे नंबर लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट में अमूमन मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स पूरे आ जाते हैं अगर वो अपना प्रोजेक्ट अच्छा बनाए। अच्छा, प्रोजेक्ट में जो है ना वो फिर लिस्ट में ही प्रोवाइड करके दूंगा, आपने उसमें से प्रोजेक्ट करना होगा। अब डेटा टाइप्स, जी जी, अब जो डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं, और पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है, करेक्टर को भी सपोर्ट करता है और स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना।
अब इसमें अगर मैं लेट सपोज के पाइथन हमें जो रिजल्ट है ना, यानी कि हम लोग सी शार्प में क्या कर रहे थे, सी शार्प में हम लोग कर रहे थे कि यार सी शार्प में हम लोग कर रहे थे कि जब भी हम लोग किसी वेरिएबल को की वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमें उस वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करना होता, पहले डिफाइन करना होता, पहले डिक्लेरेशन करनी होती, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना उसकी वैल्यू उसको वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन पाइथन और का जो मेथड है वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह मैटलैब का है। यानी कि मैटलैब और पाइथन, इसमें बहुत सारी चीज़ें इनमें मुमासलत है, इनमें मुशाबिहत है, क्योंकि दोनों में तकरीबन ऑलमोस्ट जो उनका जो इनके मेथड्स हैं, जो तरीक़ाकार है, दोनों के सेम है। ठीक है ना। अब y को अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिखा और उसके बाद मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन करी, मैंने इसको वैल्यू असाइन करी 3। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार y डायरेक्ट टाइप करके मैं इसकी वैल्यू जो है वो गेट कर सकूँ, तो मैं डायरेक्ट y लिखूंगा, y लिखा और ये 3 हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ x, ये फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। मैं लेट सपोज लिखता हूँ 2.7, मैंने x इक्वल टू 2.7 लिखा। अब जब मैं x टाइप करूंगा और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये मैंने x लिखा और फिर मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई जो हम लोगों ने इसमें दी थी। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर्स के ऊपर। ये तो हो गया हमारे पास नंबर। अब अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना चाहूँ, लेट सपोज कि अगर मैं लिखना चाहूँ x इज इक्वल्स टू सिद्दीक, x इक्वल टू सिद्दीक, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखूंगा। अब मैं x की वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने x लिखा और मेरे पास सिद्दीक लिखा हुआ आ गया। ठीक है ना। ये हमारे पास अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहें, कोई करेक्टर वैल्यू देना चाहें किसी वेरिएबल को, वो भी दे सकते हैं। और अगर हम लोग नंबर के फॉर्म में किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद टपल्स आते हैं हमारे पास। टपल्स क्या होते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है जिसमें हमारे पास रिलेटेड जो डेटा आइटम्स हैं वो हैंडल होते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर हमारे पास मैं इसको लिखता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है ना। मैं इसको रिकॉर्ड लिखता हूँ और रिकॉर्ड के बाद मैं इसको असाइन कर लेता हूँ कोई भी लेट सपोज अ सेट ऑफ अ डेटा टाइप। तो सेट ऑफ अ डेटा टाइप में सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। मैंने इसमें नाम लिखा अली। इसके बाद फिर मैंने इसका जो रोल नंबर है वो लिखा 102 और फिर मैंने लिखा इसमें इसका ग्रेड। तो ग्रेड इसका अली का क्या है, ग्रेड है इसका ए ग्रेड। ठीक है। अब जब मैंने इसको ये लिखा, ये पूरा एक सेट दिया एक रिकॉर्ड के हवाले से, तो उसने एक स्पेसिफिक जो एंटिटी है उसका रिकॉर्ड मुझे ये उसका रिकॉर्ड मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड लिखता हूँ और ये डायरेक्ट
मुझे इसकी जो एंटिटी है वो प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है ना। अगर ये देखें, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो मुझसे इसमें पूछ सकता है। अब मैं चलता हूँ डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, कि डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लिस्ट होते हैं सबसे पहले। तो लिस्ट क्या है, कि ये एक एरे टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। आप इसमें दूसरी लिस्ट को भी जो है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं लेट सपोज के मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, और उस लिस्ट के अंदर मैं टाइप करता हूँ, मैंने देखें, मैंने एक लिस्ट माई लिस्ट के नाम से एक एरे है, एक एक लिस्ट है जो कि मैंने देनी है उसको। तो मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा। मैंने यहाँ पर 4 5। अब मैं माई लिस्ट टाइप करता हूँ तो मेरे पास जितने भी नंबर्स जो इस लिस्ट को मैंने प्रोवाइड किए हैं, इस इस एरे को मैंने दिए हैं, वो मुझे इसका आउटपुट शो करके दिखाएगा। मैं इसको करता हूँ माई लिस्ट। ये इसने मुझे ये नंबर्स प्रोवाइड करके दे दिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेंज। रेंज के अंदर ये एक पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और इस रेंज के अंदर हम लोग दो नंबर्स देते हैं, ठीक है ना। इंक्लूसिवली हम लोग दो नंबर्स देते हैं। जब हम लोग इंक्लूसिवली दो नंबर्स देंगे तो इसमें वो उसी रेंज के अंदर वो नंबर हमें उस लिस्ट के अंदर शो करके दिखाएगा। लेट सपोज कि मैं इसमें देता हूँ रेंज रेंज 2,9। ये बेटा मैंने जो आपके जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, बिल्कुल स्लाइड्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है मैं ऐसे ही मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ। इसकी वजह ये है ताकि आप लोग उसी को ही ऐसी ही इसको टाइप करें, ऐसे ही उसको इम्प्लीमेंट करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और बाद में अगर मैं ना भी हूं ना, तो भी आपको समझ में आ रही हो कि चीज़ें किस तरह अप्लाई करनी है, किस तरह टाइप करनी है, और क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है ना। ये बिल्कुल आपके लेक्चर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं उन्हीं लेक्चर्स की चीज़ों को, उन्हीं स्लाइड्स की चीज़ों को मैं बिल्कुल वही उसी तरह से टाइप करके दे रहा हूँ। मैंने रेंज दी 2 to 9, और यहाँ पर ये आप देखें कि इन्होंने वो तमाम के तमाम जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम नंबर्स इन्होंने टाइप करके दे दिए। ठीक है ना। अब मैं अगर मैं एक रेंज देता हूँ, और इस रेंज के अंदर मैं एक ख़ास फ़र्क, यानी कि एक डिस्टेंस पर, एक गैप के ऊपर मैं इन नंबर्स को रखना चाह रहा हूँ, तो देखें ये इसका इफेक्ट क्या आएगा। मैंने डायरेक्ट 2 to 9 किया, और 2 to 9 करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ 1,10,2। तो अब आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है। मैंने लिखा रेंज, मैंने लिखा
1 कोमा 10 कोमा 2। तो देखें इसमें इन्होंने एक ख़ास फ़र्क के साथ ये नंबर्स मुझे दे दिए। ये नंबर्स क्या हैं, यानी कि 2 के डिस्टेंस के साथ मुझे प्रोवाइड कर रहा है, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टपल्स के पास। टपल्स में क्या होते हैं कि जिस तरह अभी मैंने ऊपर मेंशन किया है कि ये आपके जो रिकॉर्ड है उसको होल्ड करने के लिए टपल्स यूज होते हैं। जिस तरह मैंने अभी ये ऊपर आपके सामने रेंज रखें। हाँ, अब ये जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपके असाइनमेंट्स, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो टपल्स होते हैं वो इस तरह नहीं करते। मैं टपल्स देना चाह रहा हूँ कि टपल्स के अंदर होगा क्या। मैंने इसको किया टी पी इक्वल टू 1 कोमा कराची। मैं टीपी लिखता हूँ तो ये डायरेक्ट नंबर और सिटी ये मुझे शो करके दिखाएगा। इस तरह में अगर मैं डिक्शनरी को करना चाहूँ, डिक्शनरी हमारे पास नॉर्मली यूज होती है हैश टेबल के लिए, ठीक है ना। तो डिक्शनरी को करने के लिए मैं सबसे पहले तो डिक वन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लिखता हूँ और फिर ब्रेसेस के अंदर मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ। दिस इज की 1, देन कॉलन वैल्यू 1, देन कोमा वैल्यू की 1 वैल्यू 1, देन कोमा की 2, वैल्यू 2। मैंने यहाँ पर इनको भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है। अब मैं इसको जितना चाहे मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है ना। मैं जितना भी देना चाहूँ मैं इनको दे सकता हूँ। मैंने सबसे पहले जो ये एक मेथड होता है हमारे पास जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं डिक इक्वल टू पैरेंथेसिस के साथ लिखता हूँ, उसके साथ टाइप करता हूँ मैं
ए, उसके बाद फिर मैं कॉलन टाइप करता हूँ, इट इज ए। इट इज ए। फिर मैंने कॉलन टाइप किया, कोमा। अब मैं बी टाइप करता हूँ, कोलन, डबल कोट्स, इट इज बी। जो ऊपर मैंने मेथड इसका बताया था, बिल्कुल इसी मेथड को मैंने फॉलो करना है, ठीक है ना। अब मैंने इंटर प्रेस किया, और अब मैं जब इनकी वैल्यूज देखूंगा तो किस तरह करूंगा। मैंने डायरेक्ट डेक लिखा, और मैंने टाइप किया ए, इट इज ए, ठीक है ना। यानी कि मैं जो भी चीज इसको दे रहा हूँ वो वही चीज मुझे प्रिंट करके देगा। तो ये हो गई हमारे पास डिक्शनरीज। इसके बाद हम लोग लूप्स को देखेंगे कि लूप्स किस तरह काम आती हैं। अब लूप के अंदर जो इसका सिंटेक्स होता है, कि जिस तरह हम लोग उसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग किस तरह कर रहे थे कि फॉर वेरिएबल इन लिस्ट, इसमें भी बिल्कुल फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसे ही होगा। बाद में इसके लेकिन आगे हम लोग कॉलन देंगे, और कॉलन देने के बाद हम लोग इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो हम लोग इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्टूडेंट, ये जो लूप वगैरह हैं ये आपने खुद से ट्राई करके देखना है। और लूप्स वगैरह जैसे ही आप ट्राई करें, फॉर लूप और वाइल लूप, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो आपने देखनी है इसमें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। किसी को अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है इस हवाले से।